अजातिका सिंह का रुख कर लेते हैं। आरएमएल अस्पताल से वो मेरे साथ बनी हुई है। अजातिका, वहां से क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं अब आपको दिखा रही हूँ स्वास्थ्य मंत्रालय से, निर्माण भवन से, जहाँ पर डॉक्टर्स, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के, वो इकट्ठे हो गए हैं। और बड़ी जानकारी दीपा, देखिए यहाँ पर ये दर्शकों को हम दे देते हैं कि आज सड़क पर ओपीडी चलाई जाएगी इन डॉक्टरों के द्वारा, यानी सड़क पर मरीजों को देखा जाएगा, इलाज किया जाएगा। लगातार जो डॉक्टर्स हैं अपनी सेफ्टी को लेकर जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जब उनसे कोई बात करने को राजी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई आश्वासन उनके लिए आया नहीं है, तो ये एक प्रदर्शन का एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी, जहां पर ओपीडी सड़क पर चलती हुई दिखाई देगी। लिहाजा निर्माण भवन के बाहर आप देखिए बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो अभी आ गए हैं। और दीपा, सबसे बड़ी बात अब इस ऐसे में ये है, अब से कुछ देर में जो आरडीए के प्रेसिडेंट्स हैं, जो अलग अलग अस्पतालों के आरडीए के प्रेसिडेंट्स हैं, वो आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो उनका डेलीगेशन है वो स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलने के लिए जाए। लगातार कोशिश हो रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से उनकी बातचीत हो पाए। और अब से कुछ देर में जो आरडीए के टीम्स हैं वो पहुंचने वाली हैं। और जितनी हमारी उनसे बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि जो तमाम आरडीए के मेंबर्स हैं, अलग अलग अस्पतालों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो अब से कुछ देर में जा सकते हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय में मुलाकात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का हालांकि उन्हें इंतजार है, लेकिन तस्वीर देखना अपने आप में दिलचस्प होगा इस प्रदर्शन की भी, जहां पर इलाज भी होगा और एक पीसफुल प्रदर्शन भी होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और तस्वीरें दिखाई देंगी इलाज करते हुए सड़क पर। कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे हम लोग जरा बात जी ठीक है अजातिका, लौटूंगी आपके पास और फिर आप उनसे बात कीजिएगा। ओपीडी सेवाएं वो सड़क पर ही आज शुरू करने वाले भी थे, 11 बजे उसका वक्त था, अब ये शुरू भी हो चुका, वहां पर होगा। अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं, वो भी वहीं आसपास मौजूद है। अंकित, अब बड़ी संख्या में, क्योंकि उनका तो सीधा सीधा कहना ये कि जो हमारी मांगे हैं अगर सरकार वो नहीं मानती है तो फिर हम यही करेंगे कि सड़क पर इलाज शुरू कर देंगे, जो कि आज से होता हुआ नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अजातिका ने आपको जो है डॉक्टर्स जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहां की तस्वीरें दिखाई, लेकिन मैं इस वक्त मुख्य द्वार पर मौजूद हूं। निर्माण भवन का ये मुख्य गेट है जहां से जो है मंत्री और जो तमाम लोग अंदर जाते हैं, अधिकारी अंदर जाते हैं। और फिलहाल उसी के सामने की तस्वीर अगर मनोज हम दिखा सके कि जहां पर इस वक्त हमारी सहयोगी अजातिका मौजूद है, रोड का एक जो है एक हिस्सा है उसको इस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। और उस बैरिकेड के हिस्से में तमाम जो डॉक्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स हैं, उनसे कहा जा रहा है कि अगर उनको प्रदर्शन करना भी है तो वो इस बैरिकेड वाले हिस्से में रहेंगे, उसके बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी आप भी कर रहे थे ना कि जिस तरीके से मुलाकात की बात हो रही है, प्रदर्शन आगे बढ़ाने की बात हो रही है, मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लगातार जो है इन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, फिर चाहे वो आईएमए के प्रतिनिधि हो या फिर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स हैं, उनकी जो एसोसिएशन हो, उनकी जो तमाम मांगे हैं उन पर विचार करने का भरोसा भी दिया गया है। और यहां तक कि कहा गया है कि जो तमाम जो पहलू हैं उन पर विचार किया जा रहा है, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी वजह से हाल ही में अभी एक आदेश भी आया था जिसमें यह कहा गया था कि डॉक्टरों के साथ अगर मारपीट कहीं होती है तो उस मामले में जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो, अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो करवाया जाए। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार भरोसा दिया जा रहा है कि मामला संवेदनशील है और जिस चीज को लेकर के लगातार ये जो छात्र, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी जो तारुफ रखता है या ये कहा जाए कि वाकिफ है और उनके जो मांगे हैं, तो उसी मांग को लेकर के आज ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहा इनसे लगातार यही जा रहा है कि आपकी जो भी मांगे हैं उसको माना जा रहा है और उस पर विचार किया जा रहा है। तो इस तरीके की लगातार दलीलें, इस तरीके का भरोसा, लेकिन लगातार अभी भी जारी है प्रदर्शन। जी बिल्कुल ठीक है अंकित, जब तक मांगों पर विचार नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। सरकार की ओर से भी कहा यह जा रहा है कि विचार किया जा रहा है, लगातार जो भी बात निकल करके सामने आ रही है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया। इसी वक्त एक और बड़ी खबर है, अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से आज भी संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। चौथा दिन है आज और आज भी सीबीआई की पूछताछ संदीप घोष से हो रही है। पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस संदीप घोष पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए सीबीआई की ओर से, लेकिन कहा यही गया कि सही तरीके से वो जवाब नहीं दे रहे हैं। रविकांत, आज भी पूछताछ हो रही है संदीप घोष से और बहुत सारे सवाल जो पूछे हैं सीबीआई ने, ये बार बार यही कहा गया कि सही तरीके से वो जवाब दे ही नहीं रहा और जब तक सीबीआई संतुष्ट नहीं होगा तब तक तो पूछताछ होगी। देखिए, लगातार पूछताछ तो हो ही रही है। जो सीबीआई है वो
जब सवाल पूछ रही है तो साथ साथ बहुत सारे अन्य बयान लेकर के बैठी हुई है। सीबीआई यहाँ आकर के पहले ही दिन 6 घंटे तक उसने तमाम डॉक्टर्स के, स्टाफ के और गार्ड्स के सबके बयान लिए थे। जो जांच अब हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें जब इनसे पूछा जाता है संदीप घोष से, इनके जो जवाब आते हैं वो जब टैली नहीं होते हैं बाकी जो सबूत इकट्ठा किए हैं सीबीआई ने, तो सीबीआई और ज़्यादा उनसे सवाल करती है कि आखिर ये मिसमैच क्यों हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, और उसके वो एक के बाद एक बहाने दे रहा है। तो इसमें मुख्य बात ये है कि जो बयान है उसमें सबसे ज़्यादा इस समय आपत्ति उनके बयानों में जो विरोधाभास है, इसी को लेकर बार बार उनसे सवाल जवाब किए भी जा रहे हैं। जब तक संतुष्ट सीबीआई नहीं होगी तब तक उनसे पूछताछ होगी।